Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So guys, a lot of you commented in my previous video कि आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप 95% स्कोर कर सकते हो सिर्फ 3 मंथ्स में पढ़ के। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो लोग, सबसे पहले तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है लाइक 90 प्लस या 95 प्लस अगर आपको स्कोर करना है, सो आपको सबसे पहले तो खुद में बिलीव रखना है कि येस मैं इतना स्कोर कर सकती हूँ या मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। एंड हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। वाई स्मार्ट वर्क? बिकॉज हार्ड वर्क करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप 7 to 8 आवर्स पढ़ रहे हो एंड उससे कोई आपके अच्छी परसेंटेज नहीं आ रही है, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ लोग, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे आप सॉल्व करो। उसमें जितने क्वेश्चंस हैं आपको सारे आने चाहिए। अगर कोई भी उस टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सारे के आंसर पता होने चाहिए। ये होता है स्मार्ट वर्क, कि जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं टॉपिक्स वो आपके दिमाग में छपे हुए हों। चाहे आपको जो बाकी टॉपिक्स हैं वो नहीं भी आते हो, बट वो अगर एग्ज़ाम्स में पूछे नहीं भी जा रहे हैं वो टॉपिक्स, तो ऑब्वियसली उन्हें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैक्सिमम पूछा जा रहा है आप उसे पढ़िए, उससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ लुक, टाइम कितना बचा है आपके पास? यू हैव द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। बिकॉज आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मिड फेब या फिर मार्च में तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएंगे, और उसमें से भी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम अपना जो कोर्स है वो कवर अप कर सकते हैं। एंड जनवरी एंड फरवरी का मंथ आई थिंक आपको सैम्पल पेपर्स एंड अपने रिवीजन में देना चाहिए। तो 3 मंथ्स हैं आपके पास जिसमें आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। सो नाउ लुक, ये वीडियो ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने हाफ कोर्स कर लिया होगा, या किसी ने पूरा कोर्स भी कर लिया होगा, या किसी ने अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। सो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, डोंट वरी, अभी भी आपके पास 3 मंथ्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम पोर्शन अपना कवर अप कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। नाउ लोग, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि दी हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। सो लोग, जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको एनसीईआरटी के ही फॉलो करने हैं। जितने टॉपिक्स एनसीईआरटी के हैं वो ही आएंगे एग्जाम्स में आपके, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको डेफिनेटली करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको पता चलता है उनसे कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या नहीं हैं। एंड कई स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट किया था कि दी आपने किन बुक से पढ़ा था कि आपके 100 आए तीनों ही सब्जेक्ट्स में। सो लुक, मैंने इफ़ आई टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैंने मैक्सिमम एनसीईआरटी ही की थी। मैंने 4 to 5 टाइम्स एनसीईआरटी सॉल्व की थी पूरी। एंड जो आर.डी. शर्मा भी की थी मैंने। सो ये बुक्स हो गई मैथ्स की। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री में मैंने दिनेश कंपेनियन की थी। एंड फिज़िक्स में मैंने मॉडर्न एबीसी की थी। सो लाइक एनसीईआरटी में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दिया रहता है। सो उसके लिए आपको डेफिनेटली रेफरेंसेस प्रेफर करनी ही पड़ती हैं। सो नोट्स एंड ऑल प्रॉपर बनाने के लिए मैंने रेफरेंसेस का यूज़ किया था। एंड बाकी एग्ज़ाम्स टाइम पे मैक्सिमम पोर्शन जो मैंने पढ़ा था वो मेरे नोट से ही था। सो ये भी बहुत लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए आई थॉट कि मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ कि क्या क्या बुक्स मैंने प्रेफर की थी। एंड नाउ लुक, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको स्कूल रीओपन होने का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। सो कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते दी जब स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक ये बहुत गलत बात है। आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि स्कूल्स खुलने ही नहीं वाले हैं। सो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि स्कूल्स खुलेंगे हम तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो स्कूल्स ऐसा कुछ है नहीं। जो गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस एंड ऑल चेंज करती रह रही है। सो स्कूल्स कब खुलेंगे कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। सो आई थिंक आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए एंड स्कूल रीओपन होने का वेट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। नाउ लुक, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैंने जितने भी स्टूडेंट से पूछा सो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। खाली सब अटेंडेंस लगाने के लिए ही उसे अटेंड कर रहे हैं एंड कुछ भी पढ़ नहीं रहे हैं। सो आई थिंक आपको यूट्यूब से पढ़ना चाहिए। एंड उसमें भी कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि दी आपने कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, क्योंकि मैंने कोई भी ट्यूशन्स नहीं लगाए थे किसी भी सब्जेक्ट के। सो मैंने यूट्यूब चैनल्स या डेफिनेटली उनसे पढ़ा था, बट मैक्सिमम पोर्शन जो था वो मेरी सेल्फ स्टडी का ही था। एंड यूट्यूब चैनल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या मैंने प्रेफर किए थे, सो लोग 3-4 चैनल्स ऐसे थे जिनसे मैंने पढ़ा था, बट कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो परफेक्ट है। लाइक कई चैनल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी लेंदी वीडियोस होती हैं एंड इतना लेंदी वीडियोस देखने का टाइम अभी आपके पास डेफिनेटली नहीं है। एंड कई ऐसे होते हैं जो शॉर्ट वीडियोस तो आपको दे देते हैं, बट उन शॉर्ट वीडियोस में भी कई सारे टॉपिक्स गलत होते हैं। सो इसीलिए मैं तो कोई भी यूट्यूब चैनल आपको एज सच प्रेफर नहीं करूँगी। आप खुद, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, आप खुद एक बार देख सकते हैं एक आध वीडियोज़ उनकी। अगर आपको समझ में आए तो आप उसी चैनल से सारी
जो टॉपिक्स एंड ऑल हैं वो पढ़ सकते हैं। नाउ लुक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड्स के लिए। लाइक अगर आप देखोगे केमिस्ट्री में तो उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, एक्सरसाइज भी होती हैं एंड एग्जाम्पल्स भी होते हैं। सो वो क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स में। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के ही बोर्ड्स में दे दिया जाता है। सो लाइक अगर आप अभी सोच रहे हो, आपने अगर बिल्कुल भी कोर्स नहीं किया है, तो बिल्कुल भी अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड उसी से मैक्सिमम पोर्शन आई थिंक आपको कवर करना चाहिए। एंड अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड ऑल छोड़ भी दे तो चलेगा, बट आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं वो सारे आने चाहिए। एंड उसमें भी कई सारे जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन होता है उसमें सब कवर अप हो जाता है प्रीवियस ईयर में। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर जब कर लोगे तब आपको आई थिंक सैम्पल पेपर्स को प्रेफर करना चाहिए, बट पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए। एंड देन स्टडी एज पर द रिवाइज्ड करिकुलम, विच मीन्स कि जो अगर आप ICSE बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो तो मैक्सिमम पोर्शन आपका कट चुका है। सो आपको पहले देख लेना है कि क्या क्या हमारा कट रखा है। सो उस टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है एंड उन टॉपिक्स को हटा देना है। एंड आपको एक्सपेक्ट करना है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो मिड फेब में ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। अगर आप ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो जून, जुलाई या मई में इस तरह से स्टार्ट होंगे, सो डेफिनेटली नहीं होने वाले हैं। सो आई थिंक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मिड फेब में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड अभी से अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। एंड लुक नाउ, you should try to compete with your intelligent friends. Now look, comparison is different and competition is different. आपको compare नहीं करना है कि उसने इतना कर लिया मैंने इतना कर लिया, आपको compete करना है कि अगर आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड दूसरा जो आपका इंटेलिजेंट फ्रेंड है वो 95 प्लस स्कोर कर सकता है। सो आई थिंक आपको competition करना चाहिए कि अगर वो 95 स्कोर कर सकता है सो मैं 90 पे ही क्यों अटकी रहूँ या अटका रहूँ। सो मुझे भी 95 प्लस स्कोर करना है। तो अगर आप इस तरह से competition करोगे सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड कंपटीशन लुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप ऐसे बच्चे से कंपटीशन करोगे। लाइक अगर आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड आप 60 प्लस वाले से कंपटीशन करोगे सो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप नीचे ही गिर जाओगे, आप 80 प्लस में पहुंच जाओगे, इस तरह से पहुंच जाओगे। सो इसीलिए आपको डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट से या ऐसे फ्रेंड से कंपटीशन करना चाहिए जो आपसे ज़्यादा स्कोर करे। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड गिव योर 100% ऑन द ऑनलाइन एग्जाम्स या फिर टेस्ट आपके जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसमें आपको 100% देना है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन एग्जाम्स में, मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात किया सो सब क्या कर रहे हैं, एक फ़ोन से अपने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह वो दे रहे हैं एंड दूसरे फ़ोन से उसी के आंसर सब ढूंढ के वो सबमिट कर दे रहे हैं। सो आई थिंक आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके बोर्ड्स होंगे तो उसमें ऐसे चांसेस हैं कि आपके जो टीचर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में दें। सो आपको आई थिंक प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड 100% उसमें देना चाहिए। अगर आप चीटिंग करके 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हो तो वो किसी यूज़ का नहीं है, बट अगर आप 20 में से 10 भी ला रहे हो बट वो 10 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आते हैं, सो बोर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कि जो आपके नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के टाइम पे। लाइक अगर आप अभी कोई टॉपिक पढ़ भी लिया है तो आपके दिमाग में फ्रेश रहता है, तो 1-2 दिन तक तो आपको वो आ जाएगा, बट लेटर ऑन जब आप एग्ज़ाम्स टाइम पे उसी टॉपिक को रिवाइज़ करोगे तो अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे सो आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए आई थिंक आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ लुक, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो अपने खुद के नोट्स तो आई थिंक जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हैं उनसे आप उनके नोट्स ले भी सकते हैं एंड या फिर कई सारी PDFs अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन भी नोट्स एंड ऑल की, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बट आई थिंक खुद के नोट्स बेस्ट रहते हैं बिकॉज उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मांग भी सकते हैं। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर लिए हैं and I hope you like this video and don't forget to like this video, share it with your friends and अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल and thanks for watching। and अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं श्योरली आंसर करूँगी। and thanks for watching।